हेलो बच्चों, एक प्रश्न है हमारे पास कि एक संयंत्र में 50 मीटर ऊंचाई से गिरने वाले जल का उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। यदि प्रति घंटा 1.8 गुणा 10⁵ किलोग्राम जल गिरता है, इसके गुरुत्वीय क्षैतिज ऊर्जा का आधा भाग विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इससे 100 वोल्ट के कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं। तो मुझे बताना है कि 100 वोल्ट के कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं। पहले हम प्रश्न को समझते हैं कि एक संयंत्र में 50 मीटर की ऊंचाई से गिरने वाले जल का, मान लीजिए हमारे पास यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई जो है 50 मीटर की ऊंचाई से जल गिरता है। अब जो जल गिरता है हमारे पास, प्रश्न में कहा गया है कि जल का मात्रा हमारे पास है 1.8 गुणा 10⁵ किलोग्राम है, ये जल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम बताएंगे कि जितना हमारे पास जल एकत्रित है तो इसके पास हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा जिसको हम पी बोलते हैं, बराबर आएगा द्रव्यमान m, गुरुत्वीय त्वरण gh हमारे पास आएगी ऊंचाई। तो अब प्रश्न में ये हमें मान दिया गया है। अब यदि प्रति घंटा 1.8 गुणा 10⁵ किलोग्राम जल गिरता है, इसका गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का आधा भाग, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का आधा भाग को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो इससे 100 विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया तो उससे 100 वोल्ट के कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं। तो ये हम यहाँ पर, अगर मैं बल्बों की संख्या की बात करूँ, बल्बों की संख्या के लिए कुल ऊर्जा, जो हमारे पास कुल ऊर्जा होगी, बटे में हम लिखेंगे शक्ति। तो यहाँ से गिरती है तो हमारे पास जो मान आएगा प्रश्न के अनुसार 1.8 गुणा 10⁵ कुल ऊर्जा बटे शक्ति का हम प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी। स्थितिज ऊर्जा मतलब पीई बराबर द्रव्यमान कितना दिया गया है हमारे पास। द्रव्यमान की अगर मैं बात करूँ, 1.8 गुणा 10⁵ किलोग्राम जल गिरता है प्रति घंटा। प्रति घंटा मतलब 60 मिनट गुणा 60 सेकंड में जो जल गिरता है वो है 1.8 गुणा 10⁵। तो अगर मैं 1 सेकंड की बात करूँ, 1 सेकंड के लिए मान आएगा 1.8 गुणा 10⁵ बटे 3600। तो ये मान हमारे पास आ जाएगा 50 किलोग्राम। तो यहाँ से जो ऊर्जा आएगी स्थितिज ऊर्जा, तो 50 गुणा जी का मान 10 है और ऊंचाई हमारे पास कितनी है, अगर ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई भी हमारे पास 50 है। तो ये मान आएगा हमारे पास 2500 जूल के बराबर, ये आ जाएगा। अब प्रश्नानुसार ये कहा गया है कि इसका आधा भाग, अगर मैं इसके आधे भाग की बात करूं तो हमारे पास आएगा 12, ये हमारे पास 25,000 था तो ये आएगा 12,500। 12,500 की हमारे पास ये कुल ऊर्जा आएगी जो हमने प्रयोग की है, किसके लिए, विद्युत ऊर्जा में। ये हमारे पास विद्युत ऊर्जा में हमने इसको प्रयोग किया है। तो यहाँ से हमारे पास जो बल्बों की संख्या आएगी, अब एक बल्ब कितने वोट का है, 100, तो यहाँ से आएगा 12,500 बटे मान आएगा हमारे पास 100 वोट के लिए, तो ये मान आएगा 125। तो बल्बों की संख्या आएगी 125। ये कब आएगी, अगर हम जी का मान 10 लेंगे। परंतु अगर हम जी का मान 9.8 लेते हैं तो हमारे पास जो बल्बों की संख्या होगी वो आएगी 122.5। ये इसका सही उत्तर है। आशा करता हूँ कि आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।